हेलो एवरीवन, अल्टीमेट सक्सेस के इस वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मई के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 होगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 1980 में जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स, इसको इरेडिकेशन की घोषणा की थी WHO ने। तो उसके लिए ही हमने 40वीं जो वर्षगांठ है इस पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। और ये किसने किया? ये किया WHO ने। कौन सा राज्य प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो एक राज्य है उत्तर प्रदेश, ये जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक काम करता आया है कोविड-19 के मद्देनज़र। तो पहला राज्य बन गया है कंट्री का जहाँ पे बेड्स विद वेंटिलेटर्स आपको मिलेंगे। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कोविड-19 संकट के बीच बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल कार खरीद प्लेटफॉर्म ऑनलाइन लॉन्च किया है? तो ये क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, महिंद्रा टेक गाड़ियाँ आती हैं जो, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑनलाइन ये ऑनलाइन अपनी गाड़ियाँ बेचेंगे। अब जो कोविड-19 की वजह से जो सेल्स में कमी आई होगी उसको दूर करने के लिए अब इन्होंने ऑनलाइन भी ये स्कीम पहला जो है बन गया है ऑटोमोबाइल कंपनी। ये फियर ऑफ गॉड एक पुस्तक है। इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं बोमदेवरा चंद्रवदन। तो यही ध्यान रखना है, फियर ऑफ गॉड के लेखक हैं बोमदेवरा चंद्रवधान। तो इधर देखते हैं चंद्रवधान की बुक फियर ऑफ गॉड। किस IIT संस्थान की स्टार्टअप कंपनी नॉनसेफ सॉल्यूशंस ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल एंड सेफ फेस मास्क तैयार किया है? तो ये तैयार किया है IIT दिल्ली ने। एंटी माइक्रोबियल मास्क नेम्ड एंड सेफ। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगा? तो जो पूर्ण स्वदेशी विकसित करेगा ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, ये करेगा भारत बायोटेक के साथ। किस तारीख को भारत ने अपना 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया? नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है 11 मई को। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 में हमारा जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, सेकंड परमाणु परीक्षण था ये, तो ये सफलतापूर्वक हुआ जब, तो इसकी याद में हर साल 11 मई को मनाया जाता है। और पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? हुआ था 1973 में। और इसका इस जो कोड नाम है वो पूछा जाता है, और इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका कोड नाम? स्माइलिंग बुद्धा। और जो 11 मई 1998 को जो पोखरण में हुआ था, ये राजस्थान पोखरण में हुआ था ये परीक्षण, और हर साल मनाया जाता है 11 मई को। एंड ये आप देख सकते तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, और इनके साथ हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में हम ज़्यादा क्या बताएं। अगर अभी तक आपने इनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप यही काम कीजिए, इस किताब को कहीं से भी अरेंज करके आप इसको तुरंत पढ़ डालिए। भारत सरकार ने 10 मई को हिंद महासागर के 5 द्वीपीय देशों की कोरोना से लड़ने के लिए मदद करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो अभी हमने जो इंडियन नेवी है उसने मिशन सागर को शुरू किया गया है पूर्वी हिंद महासागर में जो देश हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए। लगभग 5 देश हैं इसमें, तो इस मिशन का नाम है मिशन सागर। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हमारी जो पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। पहली भारतीय महिला हैं दीपा मलिक जिन्होंने पैरा ओलंपिक में कोई मेडल जीता है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, और हाल ही में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो ये FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशन कप है ये जीता है चाइना ने, और चाइना ने हराया है USA को। हाल ही में किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, और MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, और हमारे इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो हर साल संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फैमिली दिवस। किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम करने का एक विकल्प दे दिया है? तो ये दिया है ट्विटर ने, और
बहुत सारी कंपनियों के जो कर्मचारी अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आगे भी उनको इस विकल्प को देने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने जो उत्तराखंड में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, वह होप पोर्टल। यहाँ जाके बेरोजगार युवाओं को अपनी डिटेल रखनी होगी और फिर सरकार उनके बारे में कुछ सोच पाएगी। हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना, शंघाई में। और ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये कंट्री हैं। और जो साउथ अफ्रीका है ये जुड़ी थी 2010 में, उससे पहले ये इसका नाम था ब्रिक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में, तब बना था ब्रिक्स। मीर कैट, जिसने PKS 201455 नामक एक आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली इमेज कैप्चर की है, किस देश का एक उपग्रह है? तो जो मीर कैट है ये साउथ अफ्रीका का उपग्रह है। और साउथ अफ्रीका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी, सांसा। ये ध्यान रखना, ये अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। और सांसा साउथ अफ्रीका की है, तो भारत की इसरो, USA की कौन सी है? नासा। और ऑस्ट्रेलिया की है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी, ASA। ये तो आसान है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किन 2 दवा के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है? तो अभी फेविपिरवीर है और फाइटोफार्मास्यूटिकल, ये 2 दवाइयाँ हैं, इनकी अब मंजूरी दे दी है और इनका क्लिनिकल ट्रायल होगा। और उसके बाद देखेंगे कि ये कितनी हेल्पफुल हैं कोविड-19 के लिए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के हटने के बाद सभी खेल केंद्रों में प्रशिक्षण को शुरू करने के लिए एक SOP तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये समिति बनेगी रोहित भारद्वाज की अध्यक्षता में और इसमें लॉकडाउन के हटने के बाद खेलों के जो प्रशिक्षण है उसको ये देखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं और साथ में आप बेल आइकन भी जरूर दबा दें। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।